पहली बात तो आपको सबसे पहला पॉइंट है, पहले आप इंटरव्यू प्रोसेस को समझो कि क्या है इंटरव्यू। ठीक है, किस टाइप का है इंटरव्यू। हमारा इंटरव्यू जो होने वाला है, जैसे 17 साल के एक्सपीरियंस पे किस टाइप का इंटरव्यू होगा, ये सिर्फ टेक्निकल स्किल वाला इंटरव्यू नहीं हो, ये बिहेवियरल भी होगा। क्योंकि सामने वाला बंदा जब आपको लेगा, वो लेगा कि मतलब आपसे बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे कि टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू फेस दिस, और गिव मी एन एग्जांपल ऑफ हाउ डू यू हैंडल दिस सिचुएशन और दिस पर्टिकुलर। आपका जो टीममेट था वो इतना एरोगेंट था, काम नहीं करता था, तो आपने उसको कैसे हैंडल किया। तो इस टाइप के जो बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं ना, हमें इनको भी इक्वली इंपॉर्टेंस देना है कि हम उनके लिए कैसे आंसर करें। तो आपको टाइप ऑफ हम्म। इंटरव्यू समझना होगा। जैसे कई बार ना केस इंटरव्यूज भी होते हैं, ये शायद आपके फील्ड में नहीं होंगे, बट कंसल्टिंग, मार्केटिंग, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता है ना, उनमें ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो ये बताती है कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी कैसी है। फिर तीसरा जो हम्म। आपका होता है वो पैनल इंटरव्यू होता है। पैनल इंटरव्यू मेनली क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वो सब मिलके आपके बारे में ये एनालिसिस कर रहे होते हैं कि आप अंडर प्रेशर कैसा रिस्पॉन्ड करते हो। जब आप डाइवर्स ग्रुप सेट ऑफ पीपल के साथ इंटरेक्ट करते हो, जो प्रेशर क्रिएट होता है, उसके अकॉर्डिंगली आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, जो कि उन्हें हम्म। एक आइडिया देता है कि जब आगे चल के प्रोजेक्ट में प्रेशर आएगा, क्लाइंट का, इंटरनल मैनेजमेंट का और सारा टीम का, तो आप कैसे बिहेव करोगे, उनको ये आइडिया मिलता है। तो आपको अपने रोल के हिसाब से समझना है कि आपके में क्या क्या राउंड होंगे। देखो, टेक्निकल राउंड तो होगा अगर आप टेक्निकल फील्ड में है, बिहेवियरल चूंकि आपका एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, राइट, तो दे वुड बी एक्सपेक्टिंग यू टू लीड अ टीम और मैनेजमेंट ऑफ द लोअर पीपल एंड एवरीथिंग। तो बिहेवियरल क्वेश्चंस रहेंगे, वो राउंड रहेगा। केस हम्म। स्टडीज यूजुअली मार्केटिंग कंसल्टिंग में रहता है। पैनल इंटरव्यू हो सकता है कि दो लोग मिलके लें, वो प्रेशर क्रिएट करें यूजुअली। जितना मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं टेक्निकल फील्ड में रही हूँ, तो इस टाइप के इंटरव्यूज नहीं होते, बट दे मोस्टली इनटू मार्केटिंग एंड कंसल्टिंग। लेकिन हमें पता होना चाहिए, बीइंग अ प्रोफेशनल, हमें हर टाइप की चीजें, दैट्स वाई मैं हमेशा टच करती हूँ इन चीजों को। फिर उसके बाद ये आता है कि आपको एक इंटरव्यू के कॉमन क्वेश्चंस की लिस्ट बनानी है, कि जो आपका टारगेट रोल होता है, आपकी इंडस्ट्री होती है, उसके हिसाब से हमें वो कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस पता होने चाहिए। और अगर वो कॉमन क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाए, तो हमें उनके आंसर देना आना चाहिए। उसको बोलते हैं प्री प्रेपरेशन। अब क्वेश्चन, अब ये बोलोगे उससे क्या होगा, उससे भाई बहुत फर्क पड़ेगा। जब आप कॉमन क्वेश्चंस आप पहले से रिसर्च कर लेते हैं, उनके आंसर जब आप पहले से ही तैयार कर लेते हैं ना, आप मेंटली ना 50% रेडी हो जाते हैं, और वो कॉन्फिडेंस का फाउंडेशन होता है। वहां पे आप कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है आधी चीज तो मुझे पहले से ही पता है। एटलीस्ट आप साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड हो जाते हो आप इंटरव्यू के लिए। तो करेक्ट। ये बहुत करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब आप पूछोगे भाई कि ये इंटरव्यू क्वेश्चंस, मुझे कॉमन क्वेश्चन है मेरी इंडस्ट्री और रोल के हिसाब से, वो कहाँ मिलेंगे। देखिए, उनके अलग अलग प्लेट, जो भी इंटरव्यू आपका टाइटल और इंडस्ट्री है उसके हिसाब से कॉमन क्वेश्चन आप नॉर्मली गूगल पे भी ढूंढ सकते हैं। वो तो एक सिंपल सीधा साधा मेथड होता है। कि दूसरी चीज ये होती है कि हमारी जो वेबसाइट होती है, जैसे ग्लास डोर है, इंडीड है, हम्म। लिंक्डइन, लिंक्डइन में होता है ना, स्पेसिफिक इंडस्ट्री रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं, उनमें ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और प्लस पॉइंट ये होता है ना कि ग्लासडोर, इंडीड, लिंक्डइन पे ये होता है कि रियल जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, जिन्हें एक्चुअल में ये एक्सपीरियंसेस फेस किए होते हैं, वो उस पर बेस्ड होते हैं, तो और प्लस पॉइंट होता है इनका। दूसरी चीज ये होती है कि आप प्रोफेशनल वेबसाइट और ब्लॉग्स, प्रोफेशनल एसोसिएशन वेबसाइट से जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक ब्लॉग्स देते हैं या करियर एडवाइस देते हैं, राइट, तो उस करियर एडवाइस कॉलम्स में आपको वो आर्टिकल्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो मतलब वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आपको वहां से सही डायरेक्शन मिल जाती है। पहली बात तो आपको ग्लास डोर, लिंक्डइन, इंडो और उसमें इंडीड में, उन सब में मिल जाएगा आपको। दूसरी ना, वो स्पेशली अगर मैं एक कंपनी की वेबसाइट है, तो वो स्पेसिफिकली क्वेश्चंस नहीं रखते कोई भी, लेकिन वो आपको ना हम्म। तीसरी जगह पे ना डायरेक्ट कर देंगे। आप ना इन चीजों में हैंडी हो जाओ, नॉट ओनली कि आप अभी जॉब स्विच करने वाले, इसलिए इसको ना हम्म। पार्ट बना लो आप, जिससे आप ज्यादा हाँ, हाँ। थॉटफुल रहोगे और आप ज्यादा अवेयर रहोगे चीजों। देखो, मार्केट में जो लोग पता है अच्छा परफॉर्म करते हैं ना करियर में, वो लोग एज पे रहते हैं। एज पे रहने से क्या मतलब है, वो हमेशा कीन रहते हैं इन चीजों के बारे में। और जो नॉर्मल जनता होती है ना, जो मीडियोकर होते हैं, जो समाव सर्वाइव कर रहे होते हैं जॉब में, देखो जॉब में रहना
और पैशनेटली एम्बिशियसली जॉब को फॉलो करना बहुत अलग चीज है दोनों अपने आप में। तो जो लोग एम्बिशियस होते हैं ना, जो अच्छा कर रहे होते हैं, वो एज पे रहते हैं, उन्हें सब चीज पता होती है। वो ये नहीं होता सिर्फ जॉब के टाइम पे तैयारी कर रहे होते हैं, जॉब के बारे में ये वेबसाइट को ढूंढना शुरू करते थे, आर अवेयर ऑफ एवरी इंफॉर्मेशन अराउंड देम। ठीक है, वो अपडेटेड रखते हैं। ठीक है, वो अपडेटेड रहना इज द की ऑफ सक्सेस आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना, आपका जॉब चेंज करने का भी मूड नहीं है ना, लेकिन आपको अपनी वर्थ पता रहती है, भाई मार्केट में मेरा ये रेट चल रहा है। और अब जब आप एज पे रहते हो ना, तो आपने कहीं एक जॉब पे अप्लाई किया जो बहुत ही औसम पोजीशन है, क्या पता आपका जॉब हो जाए। आपको एकदम देखो, लाइफ में जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है ना, वो प्लान करके नहीं आती कई बार, वो बस हो जाती है। लेकिन कन्वर्ट कौन लोग कर पाते हैं, वो नहीं जो उन्हें अपॉर्चुनिटी का पता चला, उन्हें तैयारी करना शुरू की ना। जो हजार एप्लीकेशंस हैं एक रोल के लिए, तो वो लोग कन्वर्ट कर पाते हैं जो एज पे रहते हैं, और जो हमेशा अपडेटेड रहते हैं वो लोग कन्वर्ट कर पाते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों में ही चीजें छुपी होती हैं। तो दैट्स वेयर यू हैव टू प्लान दिस आउट एंड बी मेक योरसेल्फ अवेयर अबाउट द स्टफ। ऐसी चीज होती है, आप नेटवर्किंग से पता करें, जैसे कि आपके कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं जो आपकी इंडस्ट्री और जॉब प्रोफाइल के लिए है, उसी रोल में है। ठीक है, उनको भी आइडिया होता है कि आपके इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स के थ्रू होते हैं। देखो, मैं आपको जो सारे पॉसिबल आइडियाज है ना, मैं सब मेरा काम है सबको बताना। बट आपको बेस्ट सूट क्या करता है ना, वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिपेंड करता है। इसलिए मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। बहुत चीजें आपको ऐसा लगेगा कि यार ये मेरे रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन हो सकता है वो तीसरे के रेलेवेंट हो। मैं आपको सारे पॉसिबल सोल्यूशन बताऊंगी, लेकिन आपके लिए बेस्ट क्या काम करता है वो आपको पता करना है। वो आप अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करना उसको, कि आपके सर्कल में या नोन में या कॉन्टैक्ट्स में कौन लोग हैं जो सेम इंडस्ट्री और स्किल सेट में काम करते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर चौथा पॉइंट ये आता है कि आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। देखो, जब एक इंटरव्यूअर या कंपनी एक जॉब जेडी रिलीज करती है ना किसी पर्टिकुलर रोल के लिए, तो वो ना कई बार ना उस डिस्क्रिप्शन में बहुत छुपा होता है कि वो किस टाइप की कैंडिडेट के लिए टारगेट कर रहे हैं, और वो उनकी जो की कॉम्पिटेंसीज होती हैं, एरियाज ऑफ फोकस होते हैं, तो उसी में वो हिंट छुपी होती है, जो आपको क्लू देता है कि पोटेंशियल इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। गॉट इट? हाँ, और फिर आता है मॉक इंटरव्यूज। जैसे 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 आप किसी से वन टू वन कोचिंग ले रहे हैं, कोई मेंटोर है, आपका कोई कलीग है, ठीक है, आप उनके साथ मॉक इंटरव्यू की भी तैयारी कर सकते हैं। एक्चुअली ये बहुत अंडररेट कर देते हैं हम, लेकिन स्पेशली जो लोग प्रो नहीं है इंटरव्यूज देने में, जैसे प्री प्रिपरेशन की एक अपनी ताकत होती है जिसका रिप्लेसमेंट नहीं है। देखो, मैं कोई नई चीजें नहीं बता रही हूँ, आप मुझसे सुन रहे हैं, आप बहुत बार पहले सुन चुके हो, और हम उसको अंडररेट कर दे, अरे ये तो सभी लोग बोलते हैं। पता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, हम जो ज्यादा सुनते हैं हम उसको ऐसी मस्ती में ले लेते नहीं, लेकिन सारी चीजें वही छुपी होती हैं। करेक्ट, क्योंकि हम लोग कई बार क्लाइंट के प्रेजेंटेशन में जाते हैं ना, देन देन वी डू दिस प्रिपरेशन, हम लोग पहले भी करते हैं। हाँ सो हाँ। बट खुद के लिए नहीं करते, क्लाइंट के लिए करते हैं, बट या दैट इज पावरफुल थिंग, आई नो। राइट, और जैसे अब फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे अब मैं बोल दूंगी कि यार आपको हर दिन ना एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, हमें भी पता है हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, सिगरेट पीना अच्छा नहीं होता है, फिर भी हम एक्सरसाइज नहीं करते ना। कोई नई चीज तो नहीं बोला, लेकिन द वे यू कन्वे, और आप सामने वाले के जहन में उतार दो वो बात, वो मीडियम पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मैं सेम चीज बोल रही हूँ, लेकिन मैं अपनी स्टाइल में बोल रही हूँ, हो सकता है आपको मेरी स्टाइल से चीजें ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही हूँ। ठीक है, इसीलिए उधर मीडियम की वैल्यू हो जाती है। भाई शब्द सेम ही है, लेकिन कैसे वो बोल रहा है कि सामने वाले को बात समझ में आ रही है। समझ रहे हो? इसलिए जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, कोचेस और मेंटोर और बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, व्हाई डू दे चार्ज सो हाई? बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स, कि वो आपको समझाए, आप मोटिवेट हो और आप काम करो। दैट इज द पावर ऑफ राइट वे ऑफ सेइंग द थिंग्स।